दिल्ली में शराब नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उन्हें ऐसे संदेश मिले हैं जिनमें उनसे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पूछा गया है। इस विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ 4 साल तक काम करते रहे परमजीत सिंह कात्याल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर आपके पूर्व नेता और स्वराज इंडिया के मुखिया योगेंद्र यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। योगेंद्र यादव भी अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी हैं। आखिर क्या है मामला, इसकी हकीकत क्या है, जानते हैं। सबसे पहले योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, उनका ट्वीट। योगेंद्र यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए आपसे मोह भंग की वजह बताई। योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, परमजीत जी ने 7 साल पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी, तब मैंने पूछताछ की और पाया कि उनकी बात पूरी तरह सच है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिसंबर 2013 में अपने ही एमएलए को बीजेपी के नाम पर फोन करवाए गए थे। ऐसी करतूतों के कारण हम लोगों का आप नेतृत्व से मोह भंग हुआ था। क्या कहा परमजीत सिंह कात्याल ने, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हरियाणा आम आदमी पार्टी के महासचिव के तौर पर काम करते रहे परमजीत सिंह कात्याल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से मिले निर्देश पर उन्होंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप नेताओं को झूठे कॉल किए थे। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि कुछ जिताई आप उम्मीदवार बीजेपी में जा सकते हैं, इसलिए पार्टी को बचाने के लिए नेताओं को कॉल करके पता लगाना है। इसके लिए एक लिस्ट और 2 इंटरनेशनल सिम कार्ड भी उपलब्ध कराए गए थे। परमजीत सिंह कात्याल ने बताया कि तब उन्होंने दिल्ली की सीमा से आपके जिताऊ उम्मीदवारों को बीजेपी नेता नितिन गडकरी और अरुण जेटली के ऑफिस से बताते हुए कॉल किए थे और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 35-35 लाख रुपए के ऑफर की बात कॉल में कही थी। इसी के साथ परमजीत सिंह ने सफाई दी कि उस समय वो देश बदलने की राह पर चल रहे थे और उन्हें इन छल कपटों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, इसलिए ये काम किया भी था। आम आदमी पार्टी का पहलू भी जान लेते हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये तो एक पहलू है जिसमें आम आदमी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये दोनों बयान बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगा रहे हैं उनके पुराने सहयोगी कि वो खुद ही फोन करवाते हैं बीजेपी कार्यालय के नाम पर अपने ही नेताओं को ये पता करने के लिए कि कौन उनके साथ टिका रहेगा, कौन छोड़कर चला जाएगा, तो लालच देते हैं। और इसी तरह की बात अभी जब मनीष सिसोदिया पर मामला आया है तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने कही है, बिल्कुल यही बात कही गई कि हमें इन अलग अलग जगहों से बड़े बड़े लोगों के फोन आते थे, बीजेपी में शामिल होने की बात कही जाती थी, पैसे देने की बात कही जाती थी और इस तरह की बात उनके पुराने सहयोगियों का कहना कि इस तरह के झूठे कॉल वो खुद करवाते थे, ये बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के ताजा आरोपों को भी जानना चाहिए। ऑपरेशन लोटस दूसरी बार फेल हो गया, ऐसा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपने दूसरी बार भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल किया है। आपने 2014 के बाद 2022 में ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश करने का काम किया। भाजपा ने 2014 में आप विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। तो उसके इस ऑपरेशन लोटस को स्टिंग कर फेल कर दिया गया था। अब भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के तहत मनीष सिसोदिया को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। यह खुलासा सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में किया। ये आरोप है आम आदमी पार्टी के। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा मुख्यालय से ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। जिस भी राज्य में जनता भाजपा को हरा देती वहां दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदकर भाजपा में लाकर सरकार बनाई जाती है और दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के तहत ही मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया गया। आम आदमी पार्टी के जितने भी ये प्रयास चल रहे हैं या ये जो आरोप चल रहे हैं, इन्हें मनीष सिसोदिया को बचाने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले स्कूलों की कक्षाएं बनाने में गड़बड़ी का अभियान चलाया, इसमें फेल होने पर एक्साइज पॉलिसी में फर्जी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। तो जब भी चाहे शिक्षा का मामला हो, एक्साइज का मामला हो, जैसे ही कोई आरोप लगता है तो ये कहा जाता है कि ये बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। केजरीवाल ने सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों में आपके कुछ विधायकों ने मुझसे कहा है कि उन्हें भाजपा की तरफ से सीबीआई और ईडी की धमकी दी जा रही है, उन्हें आप छोड़ने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बुधवार शाम 4 बजे बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में 2-3 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में पंजाब जीतने के बाद ने अपनी ताकत को बढ़ाया है।
तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है। बिहार में जो कुछ हुआ है, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, इससे सुगबुगाहट ये बढ़ गई है कि एक तीसरा मोर्चा तैयार होगा। इसमें बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनको ताकत देने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे, जैसे महागठबंधन का प्रयोग बिहार में देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में अभी सबसे पहले अपनी ताल ठोक रहे हैं। वो ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गुजरात में उनको कामयाबी मिल सकती है और इसके लिए वो लगातार काफी समय से प्रयासरत हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब ये राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं तो वो एक पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, ये जिस तरह के हमले अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसका राजनीतिक फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन इस सब के बीच में चाहे कात्याल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, इन सब के ट्वीट और इन सब के आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद ही इस तरह के फोन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को करवाते थे। वो ये देखना चाहते थे कि कौन उनके साथ बना हुआ है और कौन उनको धोखा दे सकता है। हालांकि ये तो अब जांच का विषय है, आरोप ही लग रहे हैं हर तरफ से। देखते हैं सबूतों के आधार पर कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।